डिस्टर्ब नहीं किया, टोका नहीं। चाहता तो मैं बीच में टोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ और कहना है कि तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी शाम सी जुल्फों का बादल याद आता है। मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी, आपकी तालियां नहीं बजी, मुझे कोई गम नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर अगली 2 पंक्तियों में अगर आप खामोश रह गए तो मुझे लगेगा या तो मैंने लिखने में कमी कर दी या तो अपने सुनने में कमी कर दी। तब कहता हूं तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी शाम सी जुल्फों का बादल याद आता है, मगर जब धूप में होता कोई साया नहीं मिलता तो फिर कुछ भी नहीं, बस माँ का आंचल याद आता। ये जो स्तंभ आपने खड़ा किया है, मानक बनाया है, इसको बनाए रखिएगा जब तक मैं यहाँ पे बना रहूं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, तो बना ही रहेगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, इसमें भी आपका समर्थन चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें लैला मजनू वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें चंद्रशेखर भी बैठे हुए हैं, भगत सिंह भी बैठे हुए हैं, ये भी ऐसा भी मानता हूँ। एक बार अपने सम्मान में ताली बजा लीजिए। यहाँ झांसी की रानियां भी बैठी हुई हैं, यहाँ लक्ष्मीबाई बैठी हुई हैं, दुर्गावती भी बैठी हुई हैं, पन्ना धाई भी यहाँ बैठी हुई है। मैं ये कैसे मान लूं कि यहाँ सिर्फ लैला मजनू की भीड़ लगी हुई है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है, पेड़ सजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है, झोलियों से फकीरों के दवा निकलती है, और कौन समझाए इन बिगड़ी हुई औलादों को, माँ की नाराजगी में भी दुआ निकलती है, माँ की नाराजगी में भी दुआ निकलती है। क्या कहने भाई, वाह जय हो, बढ़िया। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। मेरा 3.5 साल का बच्चा है, वहां आपके मैंने अपने आंगन की बात कही और आपको अपने आंगन की खुशबू उसमें दिखाई पड़ जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरे ही गीत अक्सर मेरा बेटा गुनगुनाता है, मेरे ही गीत अक्सर मेरा बेटा गुनगुनाता है। मेरे ही गीत अक्सर मेरा बेटा गुनगुनाता है, मैं कोई छंद पढ़ता हूँ तो वो ताली बजाता है। मेरे ही गीत अक्सर मेरा बेटा गुनगुनाता है, मैं कोई छंद पढ़ता हूँ तो वो ताली बजाता है, और वो अपनी माँ से ज्यादा मातृभू को प्यार करता है, वो अपनी माँ से ज्यादा मातृभू को प्यार करता है। कभी भी रूठता है तो जमी पर लौट जाता है, कभी भी रूठता है तो जमी पर लौट जाता है, कभी भी रूठता है तो जमी पर लौट जाता है, कभी भी रूठता है। बढ़िया, बधाई। बहुत प्रणाम करता हूं। जवाब नहीं, कभी भी रूठता है तो जमी पर लौट जाता है। आइए जिस तेवर के लिए मैं जाना जाता हूँ, जिस स्वर के लिए, जिस विधान के लिए मैं जाना जाता हूँ, उस तरीके से मैं कुछ सुनिए। कि बीत गए दिन लैला मजनू के अब तो हैं, रास नहीं आता कोई प्यार की कहानी में, हो गई बहुत रंगरेलियां दीवानगी की, थोड़े पुण्य कर लो अधूरी जिंदगानी में, कि वतन पे आ जाए फल के बुझाए नहीं तो आग लग जाए ऐसी चढ़ती जवानी में, आग लग जाए ऐसी चढ़ती जवानी में, जिन आंखों में स्वदेशी ही का पानी मर जाए वो भी डूब मर जाए चुल्लू भर पानी में, जिन आंखों में स्वदेशी ही का पानी मर जाए वो भी डूब मर जाए चुल्लू भर पानी में, जिन आंखों में स्वदेशी ही का पानी मर जाए। वाह। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। 4 पंक्तियां इस तरीके से लोग बाग मुझसे कहा करते हैं कि ये कलमकार लिखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। 4 पंक्तियों में मैं देता हूं जवाब। अगर मेरा तर्क लगे अच्छा तो आप अपनी तालियों से हस्ताक्षर कीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि वीर व्रतधारी हूं, कलम का पुजारी हूं मैं, देशभक्त बलिदानियों का नाम लेते हैं, रोम रोम में पगी हुई है मेरे देशभक्ति, वीर बाकुरों का नाम अविराम लेते हैं, कि यूं तो है भरोसा मुझे अपनी ही लेखनी का, लेखनी के बल पे ही इंतकाम लेते हैं, लेखनी के बल पे ही इंतकाम लेते हैं, आती जब आँच कभी अपने बदन पे तो छोड़ के कलम
तलवारें थाम लेते हैं। आती जब आँच कभी अपने वतन पे तो छोड़ के कलम तलवारें थाम लेते हैं। आती जब आँच कभी अपने वतन पे तो छोड़ के कलम तलवारें थाम लेते हैं। आती जब आँच कभी अपने। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, आपके मंडल से 4 पंक्तियां उठाता हूं और आपकी मिट्टी का गौरव गान हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं। आर्यव्रत भूमि पर सत्य की प्रतिष्ठा हेतु राजा महाराजा को भिखारी बनना पड़ा। सत्य शोध हेतु काग जैसे महाज्ञानियों को मठ का पुजारी विषधारी बनना पड़ा। कि असुरों का साम्राज्य अंत करने के लिए शिव त्रिपुरारी को भी नारी बनना पड़ा। शिव त्रिपुरारी को भी नारी बनना पड़ा। गाय को चराने वाला बांसुरी बजाने वाला बांसुरी को छोड़ चक्रधारी बनना पड़ा। गाय को चराने वाला बांसुरी बजाने वाला। बहुत बढ़िया। आप कम है, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि हीरे जवाहर रात की दुकानों पे भीड़ नहीं होती, भीड़ मछली मंडी में पाई जाती है। इतने अच्छे लोग हैं तो मैं तो साहब भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, ये मेरी प्रशंसा का परिणाम। तालियां विदाई में भी बजा सकते हैं। आपकी विदाई में आप तालियां जी। लेकिन मैं इस बात के लिए विश्वस्त हूँ, आपको पूरा क्षेत्र देखना है, पूरी कोतवाली देखनी है, इनको जाना आवश्यक है। मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। आप लोग बैठे रहिए, कहीं मत जाइएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैं कहाँ था, भूल गया। क्या कह रहा था मैं? चक्रधारी बनना पड़ा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। रहेंगे हम, चिंता मत। 4 पंक्तियों में और बात कहना चाहता हूँ कि देश के मुसलमान खोना मत ईमान, तुम्हें मस्जिदों की और कुरान की कसम है। जन्मभूमि मातृभूमि रखना ख्याल, सभी हिंदुओं को अपनी पुराण की कसम। आपको सौंप रहा हूं। वाह वाह वाह। जन्मभूमि मातृभूमि रखना ख्याल, सभी हिंदुओं को अपनी पुराण की कसम है। कि रखना छिपाए नहीं म्यान में तलवार सिख, तुम्हें गुरु साहब के ज्ञान की कसम है। तुम्हें गुरु साहब के ज्ञान की कसम है। प्यारे कश्मीर पे पड़े जो पाम दुश्मनों के, काट लेना पाम हिंदुस्तान की कसम है। प्यारे कश्मीर पे पड़े जो पाम